आज का टॉपिक क्या है? लाभ और हानि। लाभ और हानि के आपके सामने दो क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन है। आप लोगन के यहाँ पे प्रतिशत का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हो जाएगा। देखो, जब कोई वस्तु अपने आप में क्या 100% होती है, क्या होती है? वस्तु अपने आप में क्या होती है? 100%। क्या होती है? 100% होती है। तो अगर वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य मतलब माना वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 100%। अगर कोई वस्तु अपन खरीदे तो 100% खरीदे, अधूरी तो खरीदे ना, इसलिए हम क्या पूरे 100% रुपए देके आएंगे किसी दुकानदार को, या किसी दुकानदार कोई ले रहा है तो वो पूरी 100% वस्तु खरीदे। इसलिए एक दुकानदार 30% मतलब लाभ मतलब 30% लाभ पर किसी वस्तु को क्या करता है? बेचता है। किसी वस्तु कितने पे? 7800 में बेचते, मतलब विक्रय मूल्य क्या? मूल्य। ठीक है। जब अपन लोगन ने माना वस्तु का क्रय मूल्य 100% मान लो, तो विक्रय मूल्य का हो है 100%, इसलिए 100% में 30 का हो है जोड़ है, इसलिए जोड़े हैं क्योंकि लाभ में बेचत। अगर हानि में बेचते तो 30 का हो जाते, माइनस हो जाते, और जो जा चीज का 30% लाभ में बेचता है तो विक्रय मूल्य क्या से निकाला हो जाता? आप लोगों को पता हुआ, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ करके निकालो याद ना। तो अपन ने 100% लाभ मानो है, तो 100% प्लस 30% लाभ क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 30%। तो 30% बराबर 130% का है विक्रय मूल्य है। का है परसेंट में विक्रय मूल्य 130 है। क्या है? 130। तो विक्रय मूल्य के सामने क्या लग सकते हैं आप? 130 लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज आपके समझने है, प्रतिशत में विक्रय मूल्य 130 है, लेकिन रुपए में विक्रय मूल्य कितना है? 7800। कितना? 78। तो 7800 रुपए। इतनी बात समझ में आ गई? देखो, विक्रय मूल्य तो आपस में बराबर हुआ ना, हुआ बराबर, तो प्रतिशत भी बराबर हुआ और रुपया भी बराबर होना चाहिए। आगे बात समझ में आ गई? ठीक है। तो जब इसमें 130 में काय गुणा है, अगर किसी संख्या में किसी भी संख्या का गुणा नहीं है तो उसमें काय गुणा रहा? एक को। काय को? एक को। तो 130 गुणा 1% लिख सकते नहीं किया तो लग सकते हैं। ठीक है। तो 1% बराबर जब वाली गुणा की चीज काय में चाहिए? भाग में। काय में? भाग में जवा दो 130। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? एक जीरो से एक जीरो कट जाए। ठीक है। 13 छाऊ 78। 13 छाऊ 78। तो कितना आ जाए? 1% बराबर 60 रुपए। ठीक है। रुपए में अपन ने 1% बराबर 60 रुपए आ गए। तो क्वेश्चन में क्या पूछो है? वस्तु का क्रय मूल्य। काय में? वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। जब 100% वस्तु का क्रय मूल्य है तो बात है रुपए में बल है, तो 100% बराबर आपके पता हुआ 100% बराबर का हो जाए 60 गुणा का 100। 60 गुणा 100 बराबर 6000 रुपये का हो जाए क्रय मूल्य। ठीक है। जैसे आप लोग दुकान में जाते हो ना, जब आपके पास 1 रुपया में 60 टॉफियां आउ, तो 100 रुपया में क्या टॉफियां है? 6000। क्या है? 6000। मान लो 1 रुपए में आप 5 पेन खरीदत, तो 2 रुपया में कितने पेन खरीदो? 1 रुपया में आप 5 पेन खरीदते हो, तो
₹2 में कितने पेन खरीदोगे? 10 का। जिस प्रकार से आपने उसमें गुणा किया इसी प्रकार से इसमें 100 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अपनों का कितनो क्रय मूल्य कितनो आ गो? 6,000 रुपये। क्या 6,000 रुपये क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। अब दूसरों इसी वाले पहले क्वेश्चन में इसी का दूसरा सवाल भी अब आप हम लोगों ने क्या करना है? निकालना है। 5% हानि पर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5% हानि पर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 5% हानि पर विक्रय मूल्य का हो जाए। अगर 5% हानि पर विक्रय मूल्य बताओ का हो जाए। 5% हानि पर विक्रय मूल्य हो जाए। देखो 100 रुपये की वस्तु खरीदी थी तो 5% क्या करें? माइनस करने का करना है माइनस। मान लो अपन ने 100 रुपये की खरीदी और बा में 5 रुपये का हो गए, घाटा हो गो। तो कितने रुपये की तुमने बेची हुए? 100 माइनस 5 बराबर 95 का की 95% का है विक्रय मूल्य है। ठीक है, जब 1% बराबर 60 रुपये है तो 90% बराबर 60 गुणा 95। ठीक है, 5700 रुपये का हो जाए विक्रय मूल्य हो जाए। क्या हो जाए? विक्रय मूल्य हो जाए। ठीक है, आगे बात समझ में। जैसे इसमें लाभ प्रतिशत में विक्रय मूल्य निकालो तो इसमें बाद में दूसरी वाले क्वेश्चन में 5% हानि पर विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोल दिया है। तो हम 100 में से 5% क्या करते हैं? घटाते हैं, क्योंकि अपन के 5% की हानि भाई तो कितना आ जाए? 95। जब 1% में 60 रुपये मिला तो 95% में कितने? 60 गुणा 95 बराबर 5700 रुपये का है। जो 5700 रुपया 5% हानि का विक्रय मूल्य है और 30% लाभ का क्रय मूल्य कितना है? 6,000। कितना? 6,000। इसी प्रकार से जी वाला अगला सवाल भी। ठीक है, जा में क्या है? बेचने का मतलब हो विक्रय मूल्य, बेचता है मतलब विक्रय मूल्य। लेकिन जा में क्या है? क्रय मूल्य नहीं दिया है तो क्रय मूल्य आपको 100% ही मानना है। ठीक है, क्या परसेंट मानोगे? 100%। विक्रय क्रय मूल्य हमेशा 100% और जितने प्रतिशत की हानि हुए हानि का हो जाए घट जाए और लाभ का हो जाए जो है काय में 100 में जो है, क्योंकि हम क्रय मूल्य 100% मानेंगे। ठीक है, माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100% माना है हमने। क्यों मानते हैं? क्योंकि 100% अपने आप में कोई वस्तु 100% ही रहती है। जैसे हम है, हम अपने आप में 100% है। ये व्हाइट बोर्ड है, ये अपने आप में 100% है। जब हम इनको लेने गए तो हमने 100% रुपये दे के आए। ठीक है, मतलब 600 है तो 600 100% के बराबर 600। इसका मूल्य कितना है? 600 है तो इसका मूल्य 600 है, लेकिन परसेंट में 100% है, इसलिए हमने माना वस्तु का क्रय मूल्य 100%। तो प्रतिशत में विक्रय मूल्य का हो जाए। प्रतिशत में विक्रय मूल्य बताओ क्या होगा? प्रतिशत में विक्रय मूल्य होगा 100 में से हानि दी हुई है तो हानि का हो जाए माइनस हो जाए। क्या हो जाए? माइनस। का हो जाए? माइनस। तो कितना है? 5 और 8 85% का है विक्रय मूल्य है। 85% विक्रय मूल्य है और हानि प्रतिशत पहले भी दी गई थी। हानि बराबर 15% दिया हुआ है। ठीक है, देखो प्रतिशत में विक्रय मूल्य 85% है, लेकिन रुपए में क्या है? रुपए में 5100 रुपए में क्या हो? बेचत है। प्रतिशत और रुपए का करते हैं बराबर करने, क्योंकि जो भी विक्रय मूल्य को का है मान है और जे भी विक्रय मूल्य का मान है। जब दोनों विक्रय मूल्य के मान है तो वे आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। क्या हो जाए? बराबर। आई बात समझ में?
तो इक्यावन सौ बराबर हो जाए जी काय में रुपये में, काय में रुपये। 85% बराबर 5100 रुपए, तो 1% बराबर 1% बराबर 5100 बटे 85। अब 85 को भाग जा में दो तो कितनो है बताओ आप। 6 बार में 60 बार में का हो जाए कट जाए। देखो 85 को भाग 5100 में दे हैं तो 6 बार जो है कितनो जो है 6 पंच 30 और 6 48 और 3 51 अंक उतारो जीरो को और भागनाष्टम बिंदी। 1% बराबर का है 60 रुपया। 1% बराबर 60 रुपए इसमें भी आया था और 1% बराबर 60 रुपए इतने इसमें भी आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अपन ने क्या माना, तो माना वस्तु का क्रय मूल्य 100%, तो 100% निकाल है तो क्या हो जाए 100% बराबर 100 को क्या कर दे हैं अपन 60 में गुणा करते हैं। जिस प्रकार से आप 1 रुपए में क्या 1 रुपए में 4 टॉफी खरीदत तो 2 रुपए में कितने 8 टॉफी खरीदत गुणा करो है। इसी प्रकार से जा में भी क्या करने पर है गुणा करने पर है। 60 गुणा 100 बराबर 6000 रुपए। 6000 रुपए का आगो 6000 रुपए जो का है क्रय मूल्य का क्रय मूल्य आगे बात समझ में। क्रय मूल्य अपन को का 6000 रुपया निकल आया। ठीक है, आगे बात समझ में। क्रय मूल्य कितना निकल आओ 6000 रुपये निकल आओ। ठीक है, अब क्या पूछा इसमें बी वाले क्वेश्चन में 10% लाभ 10% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10% लाभ का। अब तो अपन ने हानि में क्रय मूल्य निकाल लो। ठीक है, लेकिन लाभ कितना दो अब दूसरी वाले क्वेश्चन में लाभ कितना है लाभ बराबर कितना है 10%। कितना 10%। ठीक है, जब वाले क्वेश्चन में विक्रय मूल्य का हो जाए बताओ। जब वाले क्वेश्चन में विक्रय मूल्य का हो जाए जी बताओ विक्रय मूल्य। ठीक है, जब लाभ बोल दिया जाए तो 100 में लाभ क्या करते हैं जोड़ते हैं। जब हानि बोला जाता है तो हानि 100 में घटा दिया जाता है, मतलब माइनस कर दिया जाता है और लाभ को प्लस। प्रॉफिट मतलब प्लस, लॉस मतलब माइनस। आगे बात समझ में। इसमें माइनस की बात हानि की बात हो रही तो माइनस कर दो। जब वाले क्वेश्चन में आएगी लाभ की बात हो रही प्रॉफिट की बात हो रही तो 100 में क्या कर दे हैं प्लस कर दे हैं। क्या कर दे हैं 100 प्लस 10 बराबर 110% का है विक्रय मूल्य है। ठीक है, 85% को का 5100 तो लेकिन 1% बराबर 60 रुपया है तो 110% बराबर का हो जाए 110% बराबर 60 गुणा 110। ठीक है, बराबर 6600 रुपए का है विक्रय मूल्य का। जब 10% लाभ पर वस्तु का कर बेचते हैं। ठीक है, जब 15% हानि पर वस्तु क्या बेचते हैं तो क्रय मूल्य 6000 और जब 10% लाभ पर वस्तु के बेचते हैं तो विक्रय मूल्य 6600 रुपए आता है। ठीक है, आप लोगन के ये दोनों सवाल आशा करते हैं आपके जी सवाल समझ में आ गए हों। अगर ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें डाउट पूछ सकते हैं और आपके द्वारा हमारे द्वारा आपको ये डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, ओके, गुड बाय।